तो किसका फलादेश चल रहा है अभी? शनिदेव जी का। तो शनिदेव जो भी है यहाँ पे, उनको हमने अभी 2 घरों में पढ़ लिया है, ठीक है। तो 2 घरों में पढ़ने के बाद आज हम अभी कौन है, जातक कौन है, सूर्य लग्न, ठीक है। पहले ये याद रखना हमेशा, जातक कौन है, जातक है यहाँ पे सूर्य लग्न, ठीक है। सूर्य शनि फलादेश, सूर्य में शनि का फलादेश है ना। अब यहाँ पे क्या है, जातक जो है तीसरे हाउस में हम शनि को देख रहे हैं, तो थर्ड हाउस में शनि उच्च के पावरफुल हो जाएंगे, काफी बलवान हो जाएंगे, ठीक है। अब शनिदेव जब थर्ड हाउस में होंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो यह घर किस चीज का होता है? पराक्रम का घर होता है। जातक कौन है? सूर्य है। अब पराक्रम के घर में शनिदेव जो है तो काफी बलवान हो गए। अब शनि कौन है इस लग्न में? मारक भी है एक तरह से। शनिदेव इस लग्न में मारक भी है ना, शत्रु भी है, सप्तम भाव के लॉर्ड हो गए, रोग के घर के भी मालिक है। तो शनिदेव जब पराक्रम के घर में थर्ड हाउस पे बैठेंगे, और तीसरे घर का कारक ग्रह कौन होता है? मंगल होता है। और मंगल की राशि पे, जैसा कि मेष राशि पे शनि नीच का भी माना जाता है, तो इस तीसरे वाले भाव में जो है ना शनिदेव, जातक के अंदर एनर्जी तो बहुत देंगे, तेज तो बहुत देंगे, कुछ ना कुछ नया करवाने की इच्छाएं रहेंगी, बट ये कह सकते हैं कि शनिदेव यहाँ पे इसको जातक को नुकसान भी अच्छा देंगे। पराक्रम के घर में शनि यहाँ सपोर्ट नहीं करेंगे। तीसरी दृष्टि तीसरे घर पे बैठे हुए थर्ड हाउस में पराक्रम के घर पे नकारात्मक रोल निभाएंगे। तो नकारात्मक रोल उच्च के हैं शनिदेव, और रोग के घर के मालिक है, और सप्तम भाव के मालिक है, व्यापार के घर के, और जातक के शत्रु हैं। जो जातक है वो कौन है? सूर्य लग्न है, तो सूर्य लग्न के तो शनिदेव शत्रु है। तो पराक्रम के घर पे शनिदेव कह सकते हैं कि जातक को हमेशा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अनैतिक कार्य, 2 नंबर का कार्य, जिसमें कि कह सकते हैं ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, जुआ, इन सब चीजों की तरफ लेके जाएंगे, या कोई गलत कार्य की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि शनिदेव जो होता है, शनिदेव का काम थोड़ा सा क्या होता है, जिसमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनैतिक कोई कार्य, कोई 2 नंबर का कार्य, इधर उधर से एक्स्ट्रा इनकम, समझ रहे? इस तरह का शनि जो है कार्य की तरफ लेके जाता है, जिसमें कि 2 नंबर की। अब शनि की दृष्टि यहां से 12वें, तो 10वीं पूर्ण दृष्टि 12वें घर को भी देखेगी। तो जब ये 12वें घर को शनिदेव देखेंगे, तो कोई भी, मैंने जैसा कि बताया कि अनैतिक कार्य, अनैतिक मतलब जैसे कोई मैच फिक्सिंग का हो गया, या जुआ लॉटरी सट्टा हो गया, शेयर मार्केट हो गया, इस तरह से संबंधित चीजों में इस जातक का रुझान ले जाएगा। अब ये रुझान किस समय ले जाता है जातक का? जब शनि से संबंधित ग्रहों की दशा चल रही होगी। तो शनि से संबंधित ग्रह कौन कौन से होते हैं? मैंने कई बार बताया हुआ है कि जो शनि के मित्र ग्रह होते हैं, उन दशाओं में शनि एक्टिव रहता है। तो शनि के मित्र कौन है? शनि का मित्र शुक्र है, बुध है, और राहु है। राहु परम चेला है। तो जब जब शनि की, बुध की, सूर्य, शुक्र की और राहु की दशा आएगी, तो उस समय में शनि बलवान होके उच्च का है यहाँ पे, ठीक है। तीसरी दृष्टि से इस पंचम को डिस्टर्ब करेगा, अनैतिक संबंधों में लेके जाएगा, ठीक है। विद्या बुद्धि के घर में पढ़ाई वढ़ाई को संबंधित डिस्टर्ब करेगा, जब जब मैंने बताया कि नेगेटिव दशाएं आएंगी। अब जातक लग्न कौन है? सूर्य। अब लग्न का शत्रु कौन है? शनि। बुध भी माना गया, शुक्र भी माना गया, ये शत्रु माने जाएंगे जो उसको समस्या दे सकते हैं। अब देखो, जबकि बुध तो मित्र होता है, पर बुध जो है वो शनि का मित्र है, इसलिए सूर्य को उतना ज्यादा अच्छा फल नहीं देता। बुध की दशा में अगर आपको फल लेना है, तो जो बुध की काट करने वाला ग्रह है 9 नंबर जैसे है, और 9 के सामने 3 नंबर है, 6 नंबर है, तो 6 के सामने 12 नंबर है। तो हमारा अगर बृहस्पति मजबूत होगा, तब हमें बुध की दशा में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, नहीं तो बुध मारक है, ठीक है। और बुध इनकम एकादश भाव का लॉर्ड है, ठीक है। तो इनकम को, बाजार में पैसे को फंसवाता है, डुबो होता है। कौन? बुध। अब यहां शनि क्या कर रहा है? उच्च का होके यह घर में कह सकते हैं कि इस जातक को शनि, क्योंकि मारक भी है और रोग के घर का भी लॉर्ड है। तीसरा घर जो होता है, थर्ड हाउस जो होता है, वो बाजू का घर होता है। पहला घर सर होता है, दूसरा घर गला होता है, तीसरा बाजू होती है। तो बाजू जो होते हैं ना, हाथ में कह सकते हैं चोट लगने के योग बनाएगा जातक के, और हाथों में दर्द का योग बनाएगा। किसी भी प्रकार से हाथों में कोई चोट लगने का, कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट के, ये योग बनाएगा जब शनि की दशा चल रही होगी। तो इस संबंधित उच्च का यहाँ शनि है, लग्न सूर्य का है, तो जातक को शनि से संबंधित उपाय करने पड़ेंगे। शनि का दान पुण्य करना पड़ेगा, अपने शनि को ठीक करके रखना पड़ेगा। उससे संबंधित क्या करेगा जातक? कह सकते हैं कि उसे शनि मंदिर जो है अवश्य जाना चाहिए, उसे पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए, और शनि से संबंधित दान वस्तु को अवश्य लोगों को देना चाहिए। किसको? जो लूले लंगड़े लोग होते हैं, अपंग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं ना, जो
और किसी का भी अगर जातक अनैतिक तरीके से पैसा मारता है, किसी गरीब का पैसा दबा देता है, तो उसको फिर समस्या शनि अवश्य कष्ट देगा, क्योंकि सूर्य लग्न वालों में ईगो अहम की भावना धारणा तो रहती है हमेशा। अब वो उसी अहम के चक्कर में अगर किसी गरीब का पैसा मार लेता है, किसी रिक्शे वाले का, सब्जी वाले का कोई सामान ले लिया, अपनी दबंगता के कारण कह सकते किसी को डराया धमकाया, तो शनि फिर जातक को अवश्य कष्ट देगा। अब वो कष्ट किस रूप में देगा? हाथ वाथ तोड़वाने के रूप में देगा। यहाँ जो है उसका पैसा जो है कह सकते हैं अनैतिक संबंधों में इधर उधर ले जाएगा, वहां बर्बाद करवा देगा। लड़की गर्लफ्रेंड ठग लेगी, पैसा लेके भाग जाएगी, समझ रहे, खर्चा करवाएगी बेफिजूल में, रिलेशन में टाइम पास करवाएगी। तो ये सब शनि यहाँ पे अनैतिक कार्य करता है। अब शनि उच्च का है तो मैंने बताया ये हाथों में चोट वोट लगने का भी योग बना देगा। जातक का शत्रु है तो पराक्रम के घर में क्या होता है, किसी भी कार्य में आपको उत्तेजित करके आगे बढ़ा देगा और फिर नुकसान दे देगा। किसी भी कार्य में जिसमें आप व्यापार का क्षेत्र में जब जाने की सोचेंगे कि मुझे कोई बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो व्यापार के घर का भी लॉर्ड कौन है? शनि है, यहाँ पे मालिक है बिजनेस के घर का, तो ये उसमें समस्या देगा। और पत्नी के घर का भी मालिक है तो ये पार्टनर से जबरदस्ती में जल्दी जुड़वा देगा किसी से भी, क्योंकि पंचम को भी देख रहा है, अनैतिक संबंध द्वितीय स्वभाव राशि है, किसी से भी जुड़वा देगा, वो तुम्हारे साथ टाइम पास चलेगा, उसका रिलेशन तुम्हारा स्टेबल नहीं रहेगा अच्छे से, उसमें तुम्हारी समस्या आ जाएगी। तो शनि अगर इस लग्न में अशुभ है, पहली बात तो अशुभ ही होता है इस लग्न में, और बलवान है तो वो कष्ट भी बलवान लेवल का देगा, समझ रहे? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उच्च का है शनि और तीसरे घर पे, पराक्रम के घर पे अच्छा काम करेगा। अच्छा काम वो आपके लग्न के लिए क्यों करेगा भाई? वो तो शत्रु है ना, सूर्य का शत्रु है शनि। फिर रोग के घर का भी मालिक है तो रोग भी उसी के हाथ में ये पावर देना कि रोग क्या देगा वो, क्योंकि इस लग्न में जो रोगेश होगा तो उसी से संबंधी रोग होगा भाई, रोग के घर का। और जो रोगेश है उसके जो मित्र होंगे तो उसी से संबंधित रोग होंगे आपको, क्योंकि जो आपका लग्न है उसके जो मित्र है वो आपको क्यों रोग देंगे? वो तो आपके मित्र है ना, समझ रहे हैं? जैसे ये गुरु है, ये है मंगल है, तो ये आपको थोड़ी रोग देंगे, वो तो आपके मित्र है, लग्न के मित्र है। तो लग्न का मित्र हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, और जो लग्न के शत्रु है वो आपको हमेशा गड्ढे में गिराने की कोशिश करेंगे कि इस आदमी को किसी भी तरह से हम नुकसान दें, समझ रहे ना? तो किसी की भी दशा चल रही होती है तो जो उसके मित्र होते हैं वो हमेशा एक्टिव हो जाते हैं, और जो आपके पॉजिटिव ग्रह हैं, मित्र ग्रह, उनके जो मित्र हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, बचाव करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में शनि उच्च का है तो समस्याएं आपको भरपूर लेवल में देगा, क्योंकि यहाँ पे उच्च का है तो बलवान बहुत है। बहुत लोगों की ये क्वेरी होती है हमारे पास कि महाराज शनि तो पराक्रम के घर पे उच्च का है। अबे उच्च का होना और शुभ होना दोनों में कितना अंतर होता है, समझ रहे हो? अब एक राक्षस है और वो बहुत लंबा चौड़ा है, सोचने वाली बात है, तो वो लंबा चौड़ा है, उच्च का है, पर वो है तो अशुभ राक्षस है, क्योंकि वो अबे वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब उसके पास पावर बहुत है, बड़ा है, लंबा चौड़ा है, वो तुम्हें समस्या भी बड़े लेवल की देगा। पर कौन है? वो तुम्हारा शत्रु है, अशुभ है, तो तुमको उठा उठा के भी ज्यादा पटकेगा। इस तरह से इसको समझते हैं। उच्च का होने का मतलब शुभ नहीं होता है, शुभ तो ये होगा, ये होगा, यही होगा। यहां सबसे ज्यादा परेशान चंद्रमा तक कर देता है, जबकि चंद्रमा सूर्य का मित्र है। अगर वहीं चंद्र, गुरु और मंगल कोई भी चंद्रमा को देख रहा हो तो फिर चंद्रमा कंट्रोल में रहता है, नहीं तो इस लग्न में शनि से भी ज्यादा घातक, मारक कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा परेशान, क्योंकि मानसिक डिप्रेशन, टेंशन जो आदमी को पागल बना देता है वो चंद्रमा कर देता है। अब जातकों को, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि कौन सा ग्रह क्या होता है। कल भी मैंने लाइव में यहाँ पे बैठे बैठे, इस पलंग पे बैठे बैठे एक पंडित जी थे जिनको मैंने ये भी बताया कि तुमने दारू भी पी ली है ये मोती पहनने के बाद इसी लग्न में। कह रहा हाँ जी महाराज जी मैंने दारू भी पी ली है। साला वो ब्राह्मण है, पूजा पाठ करता है, कर्मकांड करने वाला आदमी है, सिगरेट तो छूट नहीं रही उसकी 10 साल से। राहु उससे 8वें पे बैठा हुआ था, चंद्रमा जहां उसका बैठा हुआ था उससे 8वें पे षटाष्टक योग बना था। शनि से षटाष्टक योग बना हुआ था चंद्रमा, शनि उससे 6ठे पे बैठा हुआ था चंद्रमा से, और राहु से 8वें पे बैठा था। दोनों का प्रभाव चंद्रमा पर, और अगले को मोती पहना दिया किसी ने, मोती व्यय के घर का। जब से उसने मोती पहना अनैतिक संबंधों में ले जा रहा था, उसको सिगरेट के नशे में ले जा रहा था, वो तो और ज्यादा बढ़वा दिया था। अच्छा उसको दारू तक पिलवाना उससे चालू करवा दिया, फिर कह रहा हाँ मैंने मोती पहनवा दारू भी पी लिए। अच्छा और सबसे बड़ी बात कि उसको सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स, गंदे सपने आ रहे, उल्टी सीधी चीजें विचार आ रही, धारणाएं, क्योंकि चंद्रमा भोग विलास का कारक होता है, उसको प्रबल करता है। और उसमें भी मैं बताऊं तो चंद्रमा नुकसान नहीं दे रहा है, नुकसान राहु और शनि दे रहे, क्योंकि चंद्रमा को पता ही नहीं लोगों को चंद्रमा होता क्या है। चंद्रमा पानी है, जैसा रंग घुलेगा, जैसे ग्रह का प्रभाव ज्यादा उस पर पड़ेगा वो वैसा कलर हो जाएगा,
चंद्रमा मन है, मन उसके ऊपर जिस ग्रह का आकर्षण पड़ेगा वो उसकी पावर लेके वर्क करेगा। चंद्रमा का कोई वो नहीं है अस्तित्व, वो तो मन है। अब मन है, मान लो मेरा मन है, अब मैं अभी पढ़ाई करा रहा हूं, अभी मेरा मन करे कि भैया नहीं मोबाइल निकालो और मोबाइल देखने लग जाओ, तो मेरा मन है ना, मैं कहां ले जा रहा हूं, मेरे ऊपर है ना। तो यहाँ पे शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि से धनु राशि को देखेगा, पंचम भाव को, प्रेम विवाह संबंधित पढ़ाई के घर को। तो ठीक है, तो शनि ने देखो कितनी पावर ले रखी है, पूर्ण रूप से पावरफुल हो गया, शनि बलवान हो गया, लग्न सूर्य। अब जब ये इसको देखेगा तो पता है, मैं बता दूं तुम लोगों को एक बहुत बढ़िया काम क्या करता है यहाँ पे, ये रील कटिंग करने लायक योग भी है। यह जातक जो पढ़ाई कर लेगा, क्योंकि उच्च का शनि है और इसकी अगर शनि की दशा चल रही होगी, शुक्र की चल रही होगी, बुध की, उससे संबंधित इसको रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। ऐसी कोई पढ़ाई कर लेगा जिसका इसे लाभ नहीं मिलेगा। पंचम को शनि देख रहा है, शनि बलवान है, और गुरु जो है इसका जातक का अगर कहीं कमजोर पड़ा हुआ है विंशोत्तम बल षडबल में, तो यह जातक कुछ इस प्रकार की पढ़ाई कर लेगा, जाके ये पढ़ेगा साइंस की पढ़ाई, क्योंकि दिमाग बहुत तेज है, तीक्ष्ण है, इसको देखेगा, ये बोलेगा मैं साइंस लेके पढ़ाई करूंगा, कर लेगा और पता लगेगा मेहनत करेगा, वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मजा नहीं आने का, नौकरी छोड़ देगा, बोले नहीं यार ये सब चीजें ठीक नहीं है, मतलब ऐसा तक करा देता है। क्योंकि कोई भी बलवान ग्रह है अगर वो आपके किसी भी घर को देखेगा तो उसको नुकसान देगा। तो जैसे विद्या के घर को देखेगा शनि, यहाँ पे विद्या बुद्धि संतान के घर को, तो ये आपके संतान में भी थोड़ा सा कहते हैं वीकनेस, कमजोरी पैदा कर देगा, आपकी पढ़ाई को जो है ये डाइवर्ट कर देगा। डाइवर्ट मतलब समझ रहे हो कि आपको स्थिरता ही नहीं प्रदान करेगा कि मैं करूं तो करूंगा, क्योंकि यहाँ द्विस्वभाव राशि है, और द्विस्वभाव राशि पे शनि इतना बलवान है कि आपका माइंड ये करेगा यार मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, आप खुद ही कंफ्यूजन हो जाओगे। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ जो बृहस्पति होता है ना, बृहस्पति और शनि दो प्लैनेट स्थिर प्लैनेट होते हैं। तो एक स्थिर प्लैनेट जो कि बहुत बलवान है, जो तुम्हारा शत्रु है, वो तुमको जिंदगी में कभी स्थिरता नहीं आने देगा, वो हमेशा अस्थिरता आने देगा। अस्थिरता का मतलब समझो, वो तुमको डाइवर्ट बना के रखेगा, पागल बना के रखेगा। और जो स्थिर प्लैनेट है वो तुमको हमेशा तुमको एक जगह स्थायित्व देके कि भाई ये काम करो, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेटर है, तो वो काम तुमको कौन कराएगा, वो काम तुमको बृहस्पति कराएगा इस लग्न में। तो यहां अगर आपका बृहस्पति बुद्धि का घर जो है ना पंचमी, वो मजबूत होगा तो तुम फिर बुद्धि के क्षेत्र में मजबूत बन के रिस्पॉन्स ले पाओगे। तो शनि यहां जब भी देखेगा, एक तो रिलेशन डिस्टर्ब करेगा, पेट में जो है आपके गैस भी पैदा करेगा, ठंड पैदा करेगा, पेट में ठंडक के कारण कब्ज रहा करेगी, पेट में ये ठंडक पैदा करेगा, ठंडक, क्योंकि शनि ठंडा शीतल ग्रह होता है, जो बर्फ पड़ती है, ठंड की ओस पड़ती है, उसका कारक शनि होता है। तो शनि जब कभी भी आप उच्च का बलवान हो जाएगा, क्योंकि शुक्र की राशि है, शुक्र भी बर्फ होती है, ठंडक होती है, तो उसकी पावर लेके इसको देख रहा है पेट की जगह को, तो ये आपके पेट में कब्ज कॉन्स्टिपेशन देगा, ठीक है। पढ़ाई संबंधित ये डिस्टर्ब करेगा, उसमें रिस्पॉन्स नहीं आने देगा, छुड़वा भी देगा। अगर दशा राहु की चल रही हो, राहु में शनि चल रहा हो, राहु में केतु चल रहा हो, राहु में शुक्र चल रहा हो, लड़की बाजी के चक्कर में लड़की तो बढ़िया नंबर ले आएगी, तुम्हें फेल करवा देगी, तुम्हारा नंबर नहीं आने के, ठीक है। अब ये शनि इसको देखेगा, पढ़ाई तुम्हारी डाइवर्ट हो जाएगी, ऐसा कर लो वैसा कर लो, उसके चक्कर में फेल हो जाओगे, रह जाओगे कहीं ना कहीं, फिर बाद में अफसोस होगा कि यार ये हो गया मेरे साथ। पढ़ाई में बड़ा डिस्टर्ब करता है। अगर मैं बता दूं कोई भी बलवान ग्रह आपको इसको देखेगा तो पंचम बाधा दे देता है। और जो मैंने बताया रिलेशन तो तुम्हारे साथ 2-2, 3-3 शादी होने से पहले ऐसे जाएंगे कि वो तुम्हारे से सिर्फ पैसों का लेन देन रहेगा, उसका खाने पीने का लेन देन, और वो साइड चलता हुआ बनेगा, अगर शनि इस घर से इस घर को देख रहा हो, ठीक है। तो पंचम में मैंने बताया कि इन सब चीजों का। अब देखो एक चीज और बहुत बढ़िया बात, जब शनि या धनु राशि को देखेगा तो गुरु की जो राशि है वो अष्टम भाव भी है, मतलब गुरु की राशि एक ये है और एक ये है। तो जब शनि वैसे तो इसको देखेगा, पर शनि इस वाले घर को भी नुकसान देगा। अब ये कौन है, तुम्हारा आध्यात्म का घर है, खोज रिसर्च का घर, अष्टम है ना, मृत्यु आयु व्याधि संकट ऋण चिंता पुरातत्व। तो शनि यहाँ पे क्या काम करेगा, इसको भी चोट लगवाएगा। पैरों में जो गुरु मीन जो राशि होती है वो तलवे होते हैं एक तरह से पैरों, तो ये पैरों में दर्द देगा शनि तुम्हारे, जब इसको देखेगा पैरों में दर्द देगा, वायु रोग देगा, अकड़ जकड़ दे देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या काम करेगा, यहाँ पे तुमको तंत्र मंत्र की तरफ ले जाएगा, भटका देगा, क्योंकि बुद्धि है, बुद्धि में आएंगी ऐसी चीजें उल्टी सीधी। और गलती से अगर चंद्रमा तुम्हारा इससे पीड़ित हुआ ना, किससे, शनि से, विषयों, तो फिर तो तुम्हारे को सारे इन चीजों में दिमाग लगाया, तंत्र मंत्र, ये साधना करना है, ऐसा करना है, वशीकरण सीखना है, फलाना करना है, मतलब उन चीजों में आपके टेरर की हीलिंग फीलिंग, मतलब कह सकते हैं कि समय को किसी भी प्रकार से नकारात्मक करना। देखो जो कुंडलिनी जागरूक होता है, योग होता है, उसका तो फिर भी हम कहते हैं कि अस्तित्व है। बाकी ये टेरर कार्ड हो गया या जो भी कोई ऐसी साधना वाधना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि साधनाएं खराब होती हैं, साधनाओं का पूर्ण रूप से फल मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। साधना खराब नहीं होती है,
साधना करो, किसी गुरु के सानिध्य में करो, सिस्टमेटिक तरीके से करो, उसका रिस्पॉन्स लेने के लिए करो। तो मिलेगा कब? वो मिलेगा शुभ दशाओं में, गुरु की दशा में, मंगल की दशा में, सूर्य की दशा में, चंद्रमा की दशा में, तब मिलेगा। अब इन लग्नों में, अब यही शनि की दशा चल रही होगी, राहु की दशा चल रही होगी, तुम समय बर्बाद करोगे और बाद में जब दशा कट जाएगी तब आप बोलोगे यार मैं तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, बस मैं तो थोड़ी थोड़ी चीजों से रह जाता था, मुझे तो भगवान ने बस ये वो। फिर तुम्हारा भगवान से और ज्यादा विश्वास सा उठ जाएगा। पर फिर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा तुम्हारे जीवन में आएगा जो उन चीजों को क्लियर कर देगा कि नहीं भाई तुम ही गलत थे, तुम्हारे ही पितृ दोस्त था जो तुम इतने दिनों से काल सर्प दोस्त था जो भटक रहे थे। कितने चार्ट आते हैं ऐसे हमारे पास, बहुत, जिन्होंने समय को बर्बाद कर लिया। आज एक लड़के का चार्ट देखा मैंने सुबह के टाइम में, उस लड़के ने बता रहा अपने आप कि वह अपने चाचा की दुकान पे 3-4 साल से जो है मेहनत करता है, उसकी पूर्ण रूप से काल सर्प दोस्त मेहनत करता है। उसको चाचा जी कुछ नहीं देते थे, कुछ भी नहीं देते थे, सिर्फ रह रहा है, खा रहा पी रहा होगा, उनकी फैमिली में एक साथ है, बाकी वो चाचा जी उसके पिताजी नहीं है, तो वो कुछ नहीं देते हैं चाचा। उसने बोला कि मुझे कुछ काम करना है लड़के ने, अब उसकी गुरु की दशा है, राहु की दशा है, ऐसी कट गई। तो तब उसके चाचा जी ने बोले चल तू थोड़ा अपना खर्चा पानी ले लियो मुझसे, खर्चा पानी कह रहा 4-5 हजार रुपए ऐसे, मतलब कुछ ऐसा खर्चा पानी फैमिली में ही है, तो कह रहे देंगे। तो वो मुझे बोल रहा कि महाराज जी मैं अपना क्या करूं। वो अलग से ट्रेडिंग वेडिंग थोड़ा बहुत कुछ कुछ करता है, उसको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो मुझसे आज पूछ रहा। तो मैंने कहा कोई आदमी बिना कुछ, मैं एक बात और बताऊं तो जिनके श्रापित योग होते हैं, पितृ दोष होते हैं, वह पिछले जन्मों का चुकाते हैं। उसने 4 साल 5 साल अपने चाचा की दुकान में काम किया, इलेक्ट्रिक की दुकान थी, उस पर बैठता था, उसने कोई पैसा नहीं लिया। तो सोचो अब आदमी को बड़ा फील होता है लास्ट में, यार मैंने मेहनत करी, मैंने कोई तनख्वाह नहीं लिया, तो मैंने 4 साल 5 साल अपने चाचा के चक्कर में बर्बाद किया, उनकी दुकान पे बैठ के, मुझे कुछ लिया नहीं, दिया नहीं, इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं की। ये क्यों बाकी होता है भाई? ये तुम्हारा पितृ दोष है। तुम्हारे पास ऑप्शन ही वही था कि मुझे अपने चाचे की दुकान पे बैठना है। क्यों हुआ? अब तुम्हें कुछ मिला भी नहीं है, तो तुम्हारा लेन देन बाकी रहता है, लेन देन बाकी रहता है। मेरा शनि इस पंचम भाव में बैठा हुआ है, मैं अपने जो पुण्य के घर पे होता है, पुण्य, मैंने खुद 5 साल आश्रम में फ्री में सेवा करी, उस सब खूब सेवा करी। गुरु में शनि में मैंने, गुरु में शनि में मैंने बहुत सेवा करी आश्रम में, इन 2 दशाओं में प्रचुर से बहुत ज्यादा सेवा करी। कोई लेन देन नहीं था कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, कोई लेन देन नहीं। हाँ मैंने ज्ञान अर्जन किया, क्योंकि गुरु की दशा थी, गुरु कर्म स्थान पे था, मैंने प्रैक्टिकली मेहनत करके, बहुत मेहनत करके सीखा कुछ काफी। और वो शनि यहां से इसको देख भी रहा था, विद्या के घर को, तो मैंने बहुत मेहनत करी, सीखा, यहाँ पे कर्म करना सीखा, कैसे वेद वेदांत भी पढ़ता था। तो उसका मुझे रिस्पॉन्स बाद में मिला, क्योंकि गुरु जो है वह बुद्ध को भी देख रहा है यहाँ पे और चंद्र को भी देख रहा है। तो जब मेरी अच्छी दशा है तब मुझे रिस्पॉन्स मिला, और ज्यादा मिला, समझ रहे। मैं पढ़ने के लिए गुरु बुद्ध में बाहर चला गया, इधर उधर से पढ़ाई करके आया ज्योतिष, और अब जब फल लेने का टाइम आया गुरु चंद्र, तब मुझे फल मिलने लगा, गुरु सूर्य, गुरु मंगल, तो फल मिला। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, कई बार हमारी दशाओं में हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वो हमारा प्रारब्ध जो बाकी होता है, क्योंकि हमारे पुण्य के घर पे शनि और शुक्र बैठा हुआ, मेरे पिछले जन्मों का लेन देन बाकी था मेरा, तो मैंने यहाँ चुकाया उस दशा में। तो मेरा जिसका जिसका जहाज आया, अगर मैं उसको नहीं खत्म करूंगा तो मेरी आगे की क्रिया प्रक्रिया नहीं बनती रहेंगी, क्योंकि मेरा प्रारब्ध तो बाकी है। प्रारब्ध राहु होता है, वो पीछे खींचता रहता है, वो लेता रहता है अपना, उसकी वजह से आदमी परेशान होता है। तो जब तक हम सेवा धर्म कर्म काम नहीं करेंगे, हमारा चुकेगा ही नहीं, और चुकेगा नहीं तो हमें आगे का नया मिलेगा ही नहीं प्रारब्ध का, मतलब पुरुषार्थ नहीं मिलेगा हमें आगे। पुरुषार्थ में प्रारब्ध हमेशा अपना लेता रहता है कि नहीं मैं तो नहीं लेने करने दूंगा। तो ये शनि इस घर को देखेगा, विद्या बुद्धि संतान इन घरों को डिस्टर्ब करे। अब शनि की नीच दृष्टि भाग्य स्थान पे, तो जब नीच दृष्टि से शनि भाग्य स्थान को देखेगा तो ये हमेशा आपके भाग्य में कहीं ना कहीं बाधा दे देगा, रुकावट दे देगा, कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलने देगा। किस क्षेत्र में आप कोई भी काम करने जा रहे हो, समझ रहे हो, आपने कोई फाइल लगाई हुई है, कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करा हुआ है, हर काम में डिले कराएगा। सरकारी होता है ना कि भाई तुमने कोई कंपनी खोली है, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, गवर्नमेंट क्षेत्र में कुछ भी FSSAI का हो गया, या कोई पानी वानी का कोई हो गया लाइसेंस, पॉल्यूशन का, सब कार्यों में रुकावट देगा, हर कार्य में, क्योंकि पावर इसने उच्च के लिए नीच दृष्टि से इसको देख रहा है। यहाँ पे नीच का होता है शनि, तो ये आपके कार्य में बैठा तो हमेशा बाधा देगा। गवर्नमेंट क्षेत्र की तैयारी करोगे तो उसमें रुकावट दे देगा, उसमें भी बाधाएं दे देगा, समस्या दे देगा। मेष राशि जो होती है वो मेष राशि, ये भी होता है सर्प, ठीक है। अब शनि यहां से 12वें घर को भी देख रहा, तुम्हें माइग्रेन की समस्या देगा, ये शनि उच्च का होकर इस घर को देख रहा। गलती से अगर मंगल को देख रहा होगा, चंद्रमा को देख रहा होगा, तो माइग्रेन की समस्या दे देगा शनि। 1 नंबर की जो राशि होती है यहाँ पे, तो ये पैर
का स्थान बन गया, घुटनों का स्थान बन गया, क्योंकि सूर्य यहाँ शरीर हो गया, ठीक है, और आंखों का घर ये हो गया और ये हो गया। बट शनि उच्च का पावरफुल हो गया, और इसको देख रहे हैं तो मेष राशि जो होती है वो है सर्ग भी होता है मेष, ठीक है, और मेष राशि सर भी होता है माता। तो कहीं गलती से अगर, तो यहाँ पे तो सर जो है ना वो तो ये वाला ग्रह बन गया, सूर्य है एक तरह से लग्न, और ये बाया वाला सर का हिस्सा हो गया और ये दाया हिस्सा हो गया। तो शनि अगर गलती से कहीं पे मंगल को देख रहा होगा, या राहु मंगल के साथ पीड़ित बैठा होगा, या मंगल को देख रहा होगा, और मंगल डिग्री कमजोर होगा, तो फिर माइग्रेन की समस्या में देगा। क्योंकि मेष जो होता है ना मंगल, वह कह सकते हैं जातक का ये वाला हिस्सा होता है मेष मंगल। तो मंगल की राशि पे तो नीच मंगल की राशि पे देख रहा है नीच दृष्टि से, और गलती से अगर ये मंगल को भी देख रहा हो, तीसरी दृष्टि से देख रहा हो, या सप्तम से या दसम से, यहाँ मंगल भी नीच का होकर बैठ जाए, तो पूर्ण रूप से माइग्रेन देगा। ब्रेन हेमरेज जो बोलते हैं ना कि सर की नसें फट जाना किसी के बड़ों में, ये सब वंशवाइज चला हुआ था, तो ये बीमारियां भी दे देता है। क्योंकि हमें राशियों को भी देखना है कि राशियां कौन सी क्या होती है। अब पीड़ित कौन सा ग्रह है, वह चार्ट में लग्न चार्ट खुलते ही समझ में आ जाता है कि चार्ट में षडबल और विंशोपंगुल देखते कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा बलवान है, और नुकसान किसको मिल सकता है, क्योंकि दशा बता देती है कि इसकी दशा है तो ये ज्यादा प्रभावशाली है। जन्म कुंडली का फलादेश करना लग्न के अकॉर्डिंग बड़ा सरल होता है। मैं ये भी बता दूं, लोग इतनी भ्रांतियां चला रहे हैं बाजार में, ये होता है नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्रों का फलादेश किसी की मम्मी के और किसी के पापा की बस की नहीं है करना। तो 27 नक्षत्र, और जब भी 27 नक्षत्र जो होते हैं ना चल रहे होते हैं, तो परस्पर विपरीत नक्षत्र एक साथ 3-3 घरों में बैठे होते हैं। परस्पर विपरीत नक्षत्र जो होते हैं 2-2, 3-3 नक्षत्र एक साथ आसपास में बैठे होते हैं। तो 2 नक्षत्र और 3 नक्षत्रों का तुम कैसे फलादेश कर दोगे? तो जो एक ग्रह है, प्लैनेट, ग्रह का स्वभाव के अकॉर्डिंग और उस घर के अकॉर्डिंग कि वो घर है क्या, क्योंकि ये घर हमारा पूरा हड्डी है। हड्डी लग्न माने पूरा हड्डी होती है, मांसपेशियां अलग है, ब्लड अलग है, नसें अलग है, चमड़ी अलग है, सब दूसरे घर है, पर जिसपे पूरा का पूरा शरीर टिका होता है वो हड्डियां है, वो लग्न है हमारा, जिसमें मेरा पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। हड्डी का जो ढांचा बोलते हैं ना जिसपे पूरा शरीर, तो उसको लग्न माना जाता है। और जैसे मंगल है दूसरा ग्रह है, वो मांस मज्जा का कारक है, बुध चमड़ी का कारक है। बट लग्न क्या है जिसपे हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा स्थायित्व है, जो हमारा पूरा व्यक्तित्व बताता है, हमारा नेचर बता देता है। बुध वाला होगा तो उसी से संबंधित काम करेगा, शनि वाला होगा तो उसी से संबंधित वर्क करेगा, सूर्य होगा तो वह राजाओं की तरह ही रहेगा, चंद्रमा होगा तो उसके अंदर भी लग्जीरियस वाली सारी चीजें होंगी, रहन सहन राजाओं की तरह ही होगा, उसका खर्चीला स्वभाव होगा। लोग मैंने देखा भ्रांति करते हैं अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, केपी नाड़ी वाड़ी ज्योतिष चलाने के लिए, पैसे कमाने के, एक फलादेश नहीं कर सकते प्रेडिक्शन करके, बकवास करवा लो उनसे बड़ी। और मैं कहता हूं करो भाई, चलो तुम भी बाजार में बैठे हो और हम लोग भी बाजार में हैं, हम तो कितने बच्चों को तैयार कर देंगे जिससे वो दूसरों को सही गाइडेंस दे पाए, भटकाए ना, किसी का पैसा ना ठगे, किसी की ये ना कि उसके साथ खिलवाड़। अब बताओ लग रहा है ये एक भी जातक मुझे बता दे कि यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, उसके घर में रोग बीमारी दोष नहीं है, और उसकी दशाएं अगर, हाँ हम ये भी बता रहे हैं कि अगर शनि से संबंधित अभी दशा नहीं चल रही है, सूर्य की आई है, सूर्य के बाद चंद्र आ गया, मंगल आ गया, ठीक है, राहु आ गया, गुरु आ गया, दशाएं अगर अच्छी आ गई है पॉजिटिव, और राहु भी अच्छी राशि पे बैठा, तो जातकों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता, बढ़िया रिस्पॉन्स मिल जाता। और वही दशा शनि चली गई, बुध चली गई, शुक्र चली गई, तो वहां परेशान रहता आदमी, फिर उसके घर में लीवर किडनी में प्रॉब्लम, बीमारियों का दौर चला रहता है। मम्मी पापा हैं जो बड़ी बीमारियों से, कैंसरों से मर रहे होते हैं, 50 1 करोड़ लाख रुपए लग जाते हैं ऐसे ही बीमारियों। अगर शनि की दशा चल रही हो तो निकलेगा ही निकलेगा। बुध की दशा में पैसा डूब जाता है, फंस जाता है, इतनी हालत खराब हो जाती है, ऋण चलता रहता है, लोन चलता रहता है, कर्जा चलता रहता है, इसी लग्न। तो यहाँ पे शनि इस घर को देखने, इस घर को नीच को देखने के कारण हर कार्य में बाधा देगा, पूजा पाठ नहीं करने देगा, 2-4 दिन पूजा करेगा, फिर उसके बाद बंद कर देगा। किसी भी काम को नियमित रूप से सिस्टमेटिक तरीके से शनि आपको नहीं करना देगा। आलसपन बहुत देगा, निद्रा देगा, सर दर्द कर देगा, माइग्रेन कर देगा, आंखों में चश्मा लगवा देगा, ये सब काम कर। अब यही शनि इस घर से इस 12वें घर को देखेगा, चंद्रमा राशि को, गंदे विचार लाएगा, नेगेटिविटी देगा, पैसा बर्बाद करा देगा शेयर मार्केट ट्रेडिंग वेडिंग में, ठीक है, थॉट्स बहुत ज्यादा बुरे लाएगा, आपको परेशान करेगा। निद्रा में जो बोल सकते हैं सांप के सपने आना, भूत प्रेत के सपने आना, रात में डिस्टर्ब कर देना, बाल झड़वा देना, आपके कमजोरी वीकनेस ले आना। अगर ये शनि इस घर से उच्च की पावर लेके चंद्रमा को देखेगा, आंखों में चश्मा लगवा देना, आंखों से पानी निकलना, ये सब समस्या कर दे। जब शनि चंद्र की राशि को देखेगा ना, चंद्रमा को, अच्छा, और चंद्रमा माँ भी होती है ना, माँ,
तो चंद्रमा जो है माँ, तो मम्मी को वायु रोग दे देगा अकड़ जकड़। अब चंद्रमा किस जगह पे बैठा हुआ है, वह दूसरों के ग्रहों के द्वारा उसको बल मिल रहा है, मित्र ग्रहों के द्वारा या शत्रु ग्रह के द्वारा उसको हानि हो रही है, ये देख के तुम माँ का फलादेश कर सकते हो। मान लो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो वृश्चिक राशि पे मजबूत है, अपने घर पे बैठा हुआ है, गुरु यहां से उसको देख रहा है, तो फिर चंद्रमा को शनि इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा, सिर्फ घुटनों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देगा और वायु रोग देगा, अगर चंद्रमा मजबूत हुआ तो। और चंद्रमा अगर कमजोर हुआ, कहीं पे डिग्री वाइज भी कमजोर हुआ और डेड पड़ा हुआ और उसको राहु देख रहा हो, शुक्र देख रहा हो, बुध देख रहा हो, तो फिर वो लीवर किडनी की प्रॉब्लम, बच्चा दाने निकल जाने की प्रॉब्लम, ये बीमारी वो बीमारी, अपेंडिक्स हो जाना, कोई ना कोई समस्या उसके लगी रहेगी, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है। तो कोई भी क्रूर पाप ग्रह जब आपके शत्रु ग्रह को देखेगा, क्योंकि शनि का तो शत्रु ही है ना चंद्रमा, तो जो ग्रह ज्यादा बलवान होगा, जिसकी दशा होगी, वह दूसरे वाले को, सामने वाले को नुकसान दे दे। समझ में आया? अब हमें यह भी देख लेना है कि वह घर किस किस चीज का है। व्यय, हानि, रोग, दंड, व्यसन, ये वासनाओं में परेशान करेगा, दंड देगा, रोग देगा, पैसा बर्बादी कराएगा, शेयर मार्केट ट्रेडिंग में ले आएगा, बाहर विदेश ले जाने के नाम से पैसा खराब करवा देगा, तो इन सब चीजों में हम लोगों को नुकसान देगा। ठीक है ना? तो शनि तीसरे घर में मैंने बता दिया क्या क्या काम करेगा। और इस घर में मैं बता दूं, आध्यात्मिक तो बहुत ज्यादा बनाएगा इस घर में शनि देखने के कारण। शनि भी योगी सन्यासी होता है, नीच का है, तो आदमी बहुत चाहेगा ये करूं वो करूं, अच्छा काम करूं, दिखावा भी करेगा, पूजा पाठ में पैसे भी देगा, डोनेशन भी करेगा, सब कुछ करेगा, चैरिटेबल ट्रस्ट से भी जुड़ा रहेगा, पर कह सकते हैं कि वह नियमित रूप से कोई भी काम पूर्ण तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि उसको करने नहीं देगा। वो जाएगा ही नहीं, कहीं मीटिंग होगी उसको बुलाएंगे कि आज ये काम है, आज वहां सुंदरकांड का पाठ है, उसके अपने ही चल रहे होते हैं कि भाई मेरे तो ये काम पड़ गया, मेरे तो वो काम पड़ गया, मैं तो जा नहीं पाया। समझ लो? तो शनि अगर किसी के भाग्य स्थान को देख रहा होता है, तो वो धर्म कर्म में भी उसको पीछे रख देता है, जाने नहीं देता, आलसपन बहुत ज्यादा देता है। थर्ड हाउस पे बैठा हुआ शनि आलसपन बहुत ज्यादा देगा, थर्ड हाउस पे बैठा हुआ शनि। ठीक है? क्योंकि जो पराक्रम है ना, जो जोर है आपका, उसको शनि जो है आलसीपने में कन्वर्ट कर देता है। चलो अब हम फोर्थ हाउस में पढ़ा देते हैं शनि के लिए। ये सारी क्लासेस YouTube पे पड़ी रहती हैं, जो नए नए बच्चे हैं अगर कोई देख रहे हैं यहाँ से, तो भाई YouTube पे चले जाना, YouTube से सीख लेना है ना, क्लासेस YouTube पे अपलोड है। अब शनि देखिए फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। अब ये जो घर होता है, ये चतुर्थ भाव बोलते हैं, फेफड़ों का घर। पहला घर ये होता है, दूसरा घर ये वाला होता है, ये वाला हिस्सा होता है, मुंह का भी होता है, गले का भी होता है, तीसरा बाजू होता है, चौथा फेफड़े होते हैं। तो वृश्चिक राशि पे शनि बैठ जाएगा, तो शनि सबसे पहला एक काम पता है क्या करता है यहाँ पे? वंश वाइज बड़ी बड़ी बीमारी, क्योंकि ये माता, भवन, भूमि, समझ रहे, सुख का घर बोलते हैं इसको, सुख है, तो सुख कहां से देगा शनि? आपके सुख के घर पे अगर शनि काला ग्रह, नकारात्मक ग्रह, और लग्न आपका सूर्य वाला है, तो वो तो उसको कष्ट देगा। अब यहां से इसको भी देखेगा लग्न को, तो ये तो तुम्हारा संचित कर्मों का चला हुआ आ रहा है, मातृ पक्ष से, तुम्हारी मातृ पक्ष से कोई ऐसा दोष चला हुआ आ रहा है जिसको ये तुमको कष्ट देगा, बीमारियां देगा, रोग देगा, वायु रोग देगा, कड़ जकड़ देगा, हृदय संबंधी कष्ट देगा, कैंसर की बीमारियां देगा। शनि कैंसर को सबसे ज्यादा प्रेजेंट करता है, ये भी बता दूं। अगर शनि आपका कहीं किसी भी घर पे, खराब घरों पे बैठा है, तो आपको ये दर्शाता है कि इस जातक के घर में कैंसर से संबंधित समस्याएं। अब देखो, कैंसर तो डॉक्टरों ने नाम दिया हुआ है कि इस प्रकार का कैंसर, उस प्रकार का कैंसर, ये स्टेज वो स्टेज। भाई हम लोगों को अगर हम ज्योतिष और रोग के माध्यम से कैंसर को देखे समझे, तो कह सकते हैं कि किसी भी जो है हमारी एलर्जी में किसी भी प्रकार का विष बनना, अब हमारे लीवर में बने, हमारे यूट्रस में बने, हमारे छाती में बने, हमारे फेफड़े में बने, जैसे भी कैंसर में कह सकते हैं कि जैसे कोरोना बीमारी आई थी, तो किसी भी प्रकार, या माउथ में बने, किसी भी प्रकार का हमारे अंदर एक वायरस टाइप का बनना जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं, उसको हम कह सकते हैं कि किसी सिम्टम उस तरह के जो कैंसर से संबंधित सिम्टम, वो कौन देता है? वो उसमें शनि का विशेष रोग। शनि लोला भी बना देता है, लंगड़ा भी बना देता है, अपंग भी बना देता है, सीपी पेशेंट भी बना देता है, बच्चों के ब्रेन का विकास नहीं होता, वाणी में भी दोष पैदा कर देता है, तोतला भी बना देता है, बोलने की समस्या दे देता है, आंखों में समस्याएं दे देता है। तो जो भी समस्याएं बड़े बड़े लेवल की है ना, बड़े बड़े लेवल की, वो सब शनि का ही काम होता है, क्योंकि शनि संचित कर्मों को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है कि यह व्यक्ति का जातक का लेन देन कितना बाकी है, यह कितना मेहनत करेगा, इसको मिलेगा कितना, ये शनि डिसाइड करता है हर व्यक्ति की कुंडली में। और आपके सूर्य लग्न है तो शनि आपको डिसाइड करेगा ही करेगा कि वो आपको देगा कि लेगा।
क्योंकि वो संचित कर्म है हमारे, और राहु प्रारब्ध के कर्म होते हैं। राहु तो हमारा पिछला जन्म है, और शनि हमारे जन्मों जन्मों का जल लेन देन है उसका संचित, जिसका काफी कुछ चला हुआ आ रहा है। राहु तो तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म है, और शनि तुम्हारे मन की सोच है। सोच जो हम सोचते भी है ना, गंदा नेगेटिव भी सोच मन के द्वारा, उसका भी रिस्पॉन्स दे देता है शनि, नकारात्मक चीजें दे देता है, बदनामी करा देता है। तो ये शनि जो है यहाँ से बैठा हुआ तो स्वभाव से इस घर को देखेगा, और यहाँ पे बैठा हुआ मैंने बताया मदर को बीमारी देगा, फेफड़ों में समस्या देगा, हृदय संबंधित रोग दे देगा, ठीक है ना, हृदय का भी रोग दे देता है यहाँ पे। और ये आपके घर गृहस्थी में सुख की कमी को लेकर आएगा। घर गृहस्थी में सुख की कमी, सुखेश का घर बोलते हैं इसको, चतुर्थ माता भवन भूमि पैतृक संपत्ति भी बोलते हैं, जो मिलती है, और ये हमारे सुख का घर होता है। इससे हमारे मान सम्मान को भी देखा जाता है, हमारा सुख देखा जाता है कि हमारा घर में क्या अस्तित्व है, क्या व्यक्तित्व है, हम किस प्रकार से कितना ऊंचे उठ पाएंगे, नहीं उठ पाएंगे, अपनी फैमिली में हमारी क्या इज्जत रहेगी। तो यहाँ जब शनि बैठा हुआ है तो आप मेहनत बहुत करेंगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपके घर के लोग आपको उतना ज्यादा कहते हैं ना कि पूछेंगे नहीं। तो ये सब थोड़ा सा शनि यहाँ पे आपको घर में समस्याएं देगा। समस्या मतलब समझ गए ना, कि आप मेहनत करेंगे, आप दूसरों के लिए करेंगे, बट आपको उतना रिस्पॉन्स घर वालों से नहीं मिलेगा। किसी न किसी एक स्टेज पे आपको ऐसा लगेगा कि हम दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं और हमको कोई पूछता ही नहीं, समझ। ये समस्या आपके पास यहाँ पे जरूर आएगी। और शनि यहाँ पे मैंने बताया हृदय संबंधित रोग, लीवर वीवर किडनी विडनी प्रॉब्लम्स देता है, मतलब पेट के और हृदय से संबंधित जो है ना इन क्षेत्रों में वो आपको जरूर समस्या देगा। तो शनि को हमेशा सूर्य लग्न में कह सकते हैं कि उसका उपाय करते रहना चाहिए, उसका दान पुण्य निकालते रहना चाहिए, उसकी पूजा पाठ करते रहना चाहिए, तो उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर कम रहता है। ये शनि इस घर से इस घर को देखेगा। और एक बहुत बड़ी बात, जैसे घर का घर होता है सुखेश, तो घर देरी से जुड़वाता है ऐसा जातक का घर, ऐसे जातक का जो घर है ना वो थोड़ा देरी से जुड़ता है, समझ रहे, उसको घर लेने में समस्याएं आती है, काफी बाधाएं आती है, उसका घर काफी देरी से जुड़ता है। शनि तीसरी दृष्टि से देखेगा, वायु रोग जरूर देगा, पैरों में समस्या जरूर देगा, घुटनों में प्रॉब्लम जरूर देगा। 10 नंबर घुटने होते हैं, 11 नंबर उससे नीचे का हिस्सा होता है। रोग के घर को देखेगा तो शनि यहाँ लोन कराएगा, कर्जा कराएगा, कर्जा चुकाने में बड़ी बुरी हालत करेगी, आदमी को पैसा मांग मांग के काम चलाना पड़ेगा, ये तक करा देगा शनि, डिस्टर्ब कर देता है शनि जब इस घर से इस घर को देखेगा। रोग ऋण शत्रु कर दिए घर को देखेगा तो ये आपको समस्या देगा, बाधा देगा, रुकावट देगा, ठीक है, हर काम में लोन करवा देगा। अच्छा, ये आपको पैरों में चोट लगवा देगा, घुटनों की समस्या देगा ही देगा, पैरों में दर्द देगा, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। वृश्चिक की राशि पे बैठा हुआ है शनि, पहले तो वो मंगल को डिस्टर्ब करेगा, जठराग्नि को कमजोर करेगा, रोग के घर को देखेगा, ठंड बहुत ज्यादा लगती है ऐसे लोगों को, ये भी बता दूं मैं। जब शनि आपका इस घर से इस घर को देखेगा ना, शनि की राशि पे, ऐसे जातकों को सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। सर्दी तो मतलब ठंड बहुत लगती है बॉडी में, सर्दी को तो शुक्र देखा जाएगा कि शुक्र कैसा है, बाकी ठंड लगती है, हड्डियों में ठंड लग जाती है, हड्डियों तक में ठंड लग जाती है जातक। शनि इस घर से इस घर को देखने का रोग ऋण शत्रु कर्जे से परेशान करेगा, शत्रु भी आपको परेशान करेंगे, जो आपके शत्रु पक्ष होंगे ना, चाचा ताऊ, कोई भी किसी भी प्रकार के जो लोग, मामा मामा, ये और रिलेशन में कह सकते हैं कि जो हमारे भूमि प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद हो, या कोई कहीं नौकरी कर रहे हो किन्हीं के साथ, आप व्यापार के घर का भी शनि है तो शनि मंगल की राशि पे, तो जो आपके मित्र दोस्त होंगे या कोई पार्टनर होगा काम में, वो भी आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का केस कर देंगे, उनसे भी लफड़ा झगड़ा रहेगा। अच्छा, कोई भी क्रूर पाप ग्रह बुध हो, शनि हो, इनका प्रभाव हो, राहु हो, तो चेक बाउंस वाले केसों का भी बड़ा ज्यादा योग बनता है। जो चेक बाउंस होता है ना, और चेक ले लेते हैं आप किसी से, कोई आपने लोन लिया, किसी से पैसा लिया, आपने उसको चेक दे दिया, ब्लैंक चेक, फिर वो उसके तोहफात पे वो कर देता है, केस कर देता है, ये सब छठा घर देखा जाता है। तो शत्रु यहाँ से निर्माण होते हैं, तो शनि यहाँ से शत्रु की वजह से परेशान करेगा। अब ये शनि कर्म स्थान को जब देखेगा दशम पूर्ण दृष्टि से, तो ये भी बता दो, जातक भरपूर मेहनत करेगा और उसको रिस्पॉन्स कब मिलेगा। किसी भी कुंडली में देख लेना, जिस लेवल की पढ़ाई जातक ने करी होगी, या जितनी मेहनत से उसने कोई भी एक अपना ओहदा बनाया या नौकरी कर रहा है, जो भी है व्यवसाय पेशे में है, तो जब शनि कर्म स्थान को देखता है ना, तो उतना ज्यादा मान सम्मान भी नहीं देता है और उतना ज्यादा आपको रिस्पॉन्स भी नहीं देता है। ये भी बहुत बड़ा योग शनि बनाता है कर्म स्थान को देख, ठीक है ना। शनि आपके कर्म स्थान को देखने के कारण एक तो आपके मान सम्मान में भी कमी लाएगा, ठीक है ना, और आपको कह सकते हैं कि आपके योग को जो कर्म मतलब इनकम संबंधित कर्म स्थान के फल को, उसको भी कमजोर कर देगा। आप मेहनत तो भरपूर करेंगे और आपको रिस्पॉन्स कम मिलेगा, ये भी शनि का काम होता है दसम स्थान को। और
इनको मतलब सबसे बड़ी तो इन लोगों के यही काम करेगा कि कर्म स्थान को, एक तो काम धंधे में रिस्पॉन्स कम देगा, मेहनत ज्यादा करा के पैसे भी कम मिलते हैं, और उसके बाद मान सम्मान में बहुत कमी आ जाती है, क्योंकि शत्रु है ना शनि यहाँ पे, वो आपके मान सम्मान को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा देगा। अब शुक्र की राशि को मिल रहा है तो यहाँ शनि बलवान हो जाएगा, तो जब शनि बलवान हो जाता है तो यहाँ आदमी मजबूरी बस काम करता है, मजबूरी बस, उसे डर रहता है कि मुझे फैमिली चलानी है, घर चलाना है, मेरी किस्तें भरनी है मुझे, क्योंकि यहाँ से इसको देखेगा ऋण के घर को रोग ऋण शत्रु कर जाता है, उसे ऋण भरना पड़ता है, घर की किस्तें चल रही होती है, कोई भी लोन पे काम कर लिया होता है, उनके लोन की तरफ बड़ा दिमाग जाता है। तो ये शनि यहाँ देखेगा तो मेहनत उसको इसलिए करनी है क्योंकि उसे पता है वो नौकरी छोड़ने में भी पछताता रहता है कि नौकरी छोड़ूंगा तो मेरी तनख्वाह बंद हो जाएगी, तो फिर मैं पैसे कैसे भरूंगा, लेन देन उनका बाजार में। अब ये शनि यहाँ से देखो लग्न को देखेगा, तो लग्न को देखेगा तो उसे डिप्रेशन, टेंशन, कोई ना कोई मानसिक चिंता, परेशानी करके रखेगा, उसके चेहरे का रंग तक सांवला कर देता है। जैसे शनि दशम पूर्ण दृष्टि है तो धीरे धीरे उसके शरीर को सूखता रहता है, चूसता रहता है, थोड़ा शनि परेशान करता है। अब ये सब मैंने क्या बताया कि शनि की दशा में, शुक्र की दशा में, बुध की दशा में, राहु की दशा में आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। अब मान लो किसी का शनि यहाँ बैठा हुआ है या यहाँ बैठा हुआ है या यहाँ बैठा हुआ, वो बोल रहा है मेरे बहुत बढ़िया ग्रह, मैं बहुत अच्छा हूं, तो डिपेंड करता है कि उसका शनि डिग्री वाइज कमजोर होगा और उसका गुरु यहाँ बैठा होगा या मंगल यहाँ बैठा होगा या मंगल यहाँ से यहाँ देख रहा होगा, या केतु उसका कहीं ना कहीं इस पे अच्छी पावर लेके बैठा हो, बलवान होगा, जो लग्न को देख रहा हो। तो जब तक आपके पॉजिटिव ग्रह बलवान नहीं है, चार्ट में मजबूत नहीं है, तब तक कोई भी शत्रु ग्रह की अगर दशा चल रही होगी, शत्रु ग्रह आपके शरीर के ऊपर बैठा होगा या देख रहा होगा, तो वह आपको बाधा देगा ही देगा, इस बात को हमेशा याद रखें। जब ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थी हो वो हमेशा एक बात याद रखे कि हम पढ़ किसके बारे में रहे, हम पढ़ रहे हैं लग्न के बारे में। अब लग्न कोई सा भी हो, अब जिस चीज के लिए आप फलादेश कर रहे हो, सरल तरीके से कि हम लग्न का चार्ट खोला हमने सबसे पहले, तो हमने सबसे पहले सूर्य को देख लिया कि सूर्य कहां बैठा है, सूर्य यहां बैठा है, ठीक है, तो सूर्य लग्न को देख रहा है, ठीक है, तो सूर्य व्यापार के घर में बैठा, भाई पिताजी कोई व्यापार करते हैं, वो बोलेगा हाँ जी मेरे पिताजी का व्यापार है, किस चीज का है, मेरे पापा की हार्डवेयर की दुकान है, मेरे पापा गाड़ी का ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है, मेरे पापा की मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम है, ठीक है, मेरे पापा का जो ये स्टील का लोहे का काम होता है, ये फैब्रिक, ये वो घर में ये जो सजाते हैं पीओपी साज सजावट, उसका काम है, ठीक है, या बोले मेरे पापा ने ये मशीन लगा रखी है, चक्की वाली आटा पीसने वाली मशीन लगा रखी है, या तेल वाली मशीन लगा रखी है, उसका काम है, क्योंकि सूर्य बैठा है व्यापार के घर, ठीक है, तो सूर्य पिता होता है। अब जातक के चार्ट में खोलते हैं सबसे पहले सूर्य को पकड़ो, तो तुम्हारे पिता से कोई व्यापार चला हुआ रहा, वो बोलेगा हाँ चला हुआ रहा, तो तुम्हारे भी उसी संबंधित योग बनेंगे, क्योंकि तुम्हारा लग्न भी वही है सूर्य, समझ लो, जातक को पिता से संबंधित कार्य करने का बहुत ज्यादा योग बनेगा। अब तुम चंद्रमा को पकड़ो, अब सूर्य यहां से देखेगा तो लग्न को मजबूती मिलेगी, तो जातक भी व्यापार करेगा और व्यापार से ही पैसा कमाएगा, क्योंकि ये लग्न डिपेंड करेगा सबसे पहले तुमको किस तरीके से रखा जाना, मतलब तुम्हारा जो व्यवहार नेचर है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्स देगा वो लग्न ही देगा कि तुमको रहना किस तरीके से, तुमको क्या चीज जो तुम्हारे मतलब लग्न के अकॉर्डिंग तुमको सूट करता है। अब तुम चंद्रमा का फलादेश, चंद्रमा मान लो यहाँ नहीं बैठ के यहाँ बैठा, उच्च का हो गया चंद्रमा, रहन सहन ठाट बाट वाला काम। अब यहां से कर्म स्थान है, अब शुक्र चंद्रमा की राशि पे, चंद्रमा शुक्र की राशि पे उच्च का हो गया, 2 नंबर की राशि, उच्च का चंद्रमा, ये कोई लिक्विड संबंधित काम कर लेगा, समझ लो, पानी बनाने की फैक्ट्री, मतलब पानी जो निर्माण करते हैं बोतलों में या प्लास्टिकों में, जो भी कुछ है सब पानी का काम कर लेगा, ये कोई केमिकल का काम कर लेगा बनाने का, लिक्विड इंक स्याही बनती है ना जो पेनों में, ये बना लेगा कुछ, तो इस तरह का कोई काम करने जाएगा। जूस का कोई काम कर लेगा, जूस वूस बनाना, ड्रिंक बनाना, कोई ऐसा जो होता है ना कोल्ड ड्रिंक टाइप की ड्रिंक बनाना, उस तरह का कोई काम कर लेगा। पेट्रोल पंप खोल लेगा, अगर शनि यहां से देख रहा होगा, शनि की दृष्टि, राहु यहां से देख रहा होगा तो पूर्ण रूप से बनेगा, मंगल भी देख रहा होगा तो अपनी खुद की संपत्ति बढ़ा के एक पेट्रोल पंप खोल लेगा। तो कहने का मतलब तात्पर्य, इसी प्रकार आप मंगल को पकड़ लो, मंगल मान लो यहां बैठा पराक्रम के घर, वो एकादश भाव में, बुध की राशि में, ठीक है ना, तो ऐसा कोई काम करेगा जिसमें इसका थोड़ा सा कमीशन वमीशन का भी काम होगा, बुध की राशि में मंगल पे। अब मंगल यहां से बुध के घर को देकर, तो ये एक्स्ट्रा में क्या करेगा, लोगों के काम भी करवा देगा इधर उधर, और इनकम भी जनरेट कर लेगा, कमीशन से इनकम जनरेट कर लेगा, दूसरों को कुछ गाइड कर देगा, कुछ सिखा देगा, बता देगा, कोई कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग फिक्स करा देगा किसी का, ऐसा भी काम कर ले। अब मंगल इनकम हाउस पे है तो कर्म स्थान का लॉर्ड ये है, तो जहां इसका अपना कह सकते हैं कि सूर्य यहां बैठा है कि खुद का इसने कुछ काम करा, ठीक है ना, तो उसमें जो है बाजार का है ना बुध, लेन देन और मार्केटिंग, तो ये खुद अपनी मार्केटिंग भी कर लेगा जाके, जो जातक है वे अपना व्यवसाय भी कर लेगा, अपना काम भी बना लेगा। अब उसके बाद तुम बुध देखो कि बुध कहां बैठा है, कहीं पे भी बैठा लो, बुध यहां बैठ गया,
अब बुध कौन है इनकम का, तो पैसा तुम्हारा मीन राशि पे है और यहाँ पे उच्च का होता है या नीच का, तो तुम्हारा पैसा डूबने का बहुत ज्यादा योग बनेगा। पैसा बाजार में लेके तुम्हारा फंसा पड़ा रहेगा, बड़ी मुश्किल से निकलेगा। बड़ा सरल होता है। बुध हो गया, गुरु को देख लो, मान लो गुरु यहां बैठा हुआ है, अब यहां से इसको देख रहा है बुध को, चतुर्थ भाव पे, तो जो तुम्हारे भाई होंगे ना, मंगल की राशि है वृश्चिक, और मंगल जो होता है भाई भी होता है, भ्राता भी होता है, माता भवन भूमि, तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें व्यापार में सपोर्ट करेगी, तुम्हारे फैमिली वाले भी सपोर्ट करेंगे। गुरु यहां बैठा हुआ है, अब ये गुरु इस घर पे इसको देखेगा, कर्म स्थान को देखेगा, इसको भी देखेगा, 12वें घर को। तुम अपने काम को थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, बाहर में भी भेज सकते हो, मार्केटिंग को बढ़ा भी सकते हो। अब जो मैंने बताया कि गुरु बुध को देखेगा तो जो पैसा फंसने वाला है, तो पैसा फंसेगा जरूर, रुकेगा जरूर, पर गुरु वहां से पैसा निकलवा भी लेगा। तो यहां मैंने क्या बताया, हर एक ग्रह को भिन्न भिन्न करके अगर आप फलादेश करोगे ना, इतना सटीक फलादेश होता है, इतना सटीक फलादेश होता है, कोई बाधा ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं। समझ में आया? जैसे मैंने बताया कि सूर्य बैठा व्यापार के घर में, मैंने एक लॉजिकली ऐसी पकड़ लिया कि यहाँ बैठा है, फिर चंद्रमा बैठा है, तो क्या क्या काम बन जाएगा, किस तरह का काम करेगा। मंगल वहां बैठ गया, बुद्धि कमीशन वमीशन दबंगता इधर उधर से कहीं से भी अपने बोल से ही, वाणियों से ही अपना ऑर्डर ले आएगा, कुछ ले आएगा, इधर उधर कर लेगा, पैसा निकाल लेगा, कमा लेगा, है ना। किसी न किसी ग्रह का, शुभ ग्रहों से जो है, जो भी शुभ ग्रह का लेन देन बनेगा वो आपको सपोर्ट करेगा, और जब भी अशुभ ग्रहों का लेन देन आपके शुभ ग्रहों से बनेगा तो वो आपको रुकावट देगा, बाधा देगा, तकलीफ देगा, काम में बाधा दे देगा हमेशा। तो यहाँ पे शनि जब लग्न को देखेगा तो ये आलसपन बनाएगा सबसे ज्यादा, काम में इच्छा ही नहीं करने की, मन ही नहीं करने का, ठीक है। और ये सरदर्द वर्द भी कर सकता है, कमजोरी लाएगा, वीकनेस लाएगा, गंदे विचार लाएगा, नेगेटिविटी लाएगा, जब शनि यहां से इस घर को देखेगा तो ये भी समस्या करेगा, ठीक है। चलो, 2 घरों में फलादेश हो गया। आज वैसे मेरी पढ़ाने की इच्छा नहीं थी, पर फिर मैंने कहा यार कि अगर मैं ग्रुप डिस्कशन में भी गया ना, तो यहां से ज्यादा चाटते हैं वहां पे मेरे को, जो भी हमारे बच्चे हैं वो दबा। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो अपनी कुंडलियों को उठा उठा के लाते हैं। महाराज यहाँ पे बैठा शुक्र, ये शनि बैठा, इसका क्या करना है। अगर कुंडली फलादेश करना सीखोगे, तुम खुद ही गणित लगा लोगे क्या करना है। जो तुम मुझे पर्सनली परेशान कर रहे हो कुंडली ले लेके, बार बार अपनी कुंडलियों को लेके, तो तुम खुद क्यों नहीं सीख रहे हो। बड़ा सरल ही तो है सीखना भाई। शत्रु ग्रह शत्रु मित्र को देखेगा तो कष्ट दे देगा, मतलब शत्रु को देखेगा तो, अब शत्रु मित्र को देखेगा तो संभालेगा। अब देखो, 2 घरों को फलादेश बता दिया, तो शनि की तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि पड़ती है, ठीक है ना। तो जब दसम दृष्टि से सूर्य को देखेगा तो हड्डी में, कमर में गैप तक ले आएगा, चोट लगवा देगा, क्योंकि सूर्य जो होता है वो हड्डी होती है, अभी पढ़ाया मैंने, रीढ़ की हड्डी भी होती है, कमर भी होती है सूर्य, उसमें भी समस्या दे देता है, फिर मान सम्मान में भी समस्या दे देता है, बदनामी के भी योग बनवा देता है। ओए, बंद कर रहा हूं मैं लाइफ, मैं थक गया हूं, और मैं कुछ हल्का फुल्का खा लूं और सो जाऊंगा। शनि तो पापा को बीमार करता है, फादर तो सूर्य होते हैं। मैडम, शनि डिपेंड नहीं करेगा, अगर आपका सूर्य लग्न है, शनि जो है एवरोड कम डिग्री का है तो बढ़िया है, नहीं तो 12वें पे अगर शनि बैठा रहे ना तो माइग्रेन देगा, सर दर्द कर देगा, काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तीसरी दृष्टि धन घर पैसा खर्च कराएगा। मैं 23 तारीख को जाऊंगा पुणे, 23 तारीख को मैं 23 को पुणे में पहुंच जाऊंगा, 24 को वहीं रहूंगा, 25 को भी वहीं रहूंगा। आपका माथा कहाँ जाते हैं साहब। राहु महाराज, मैं बिना गाली दिए वीडियो रिकॉर्ड करने में, उसमें कौन सा मैं कौन सा गाली देता हूँ। गाली तो दिलवाते हैं लोग मुझसे। ये आदमी देखो, परेशान आदमी है, कह रहा कुंडली देखोगे, शर्म नहीं यार, ये नींद आ रही मुझे। गुरुजी परेशान हो गए थे क्या, गुरुजी का परेशान हो गए थे क्या। सर 5 ग्रेड 10th हाउस में एक साथ, बहुत बढ़िया है प्रयोग। ये कौन है, एस्ट्रोलॉजी विथ प्रीत। चलो भाई, बंद करा जाए, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खा लूंगा, सो जाऊंगा।
नहीं तो दूध ही पियाऊंगा मैं, मेरा भूख नहीं लग रही। गुरुजी टीचर बनने का योग कब कब बनता है? टीचर बनने का योग बनता है जब गुरु में शुक्र की दशा चल रही हो, गुरु में चंद्र की दशा चल रही है, गुरु में मंगल की दशा चल रही है, गुरु में बुध की दशा चल रही है, तो टीचर बनने का योग बनता है। अब इन्हीं ग्रहों को उल्टा कर लो, तुलसी की माला पहन सकते हैं सब, सब पहन सकते हैं। श्री हरि विष्णु जी का नाम लो और पहन लो। मुझे भूल जाते हैं प्रीति। अबे तेरे को नहीं, एस्ट्रोलॉजी एक प्रीत है ना, कोई दूसरी है, वो नई है, कोई पता नहीं कौन है। पर गुरु देख रहा है उच्च दृष्टि। गुरु बुध शुक्र 8th हाउस मीन राशि। गुरु बुध शुक्र, ये तो ज्योतिष का ही होगा भाई, तुम्हारे को ज्योतिष बना देगा मिस्टर अर्जुन जी। गुरु शुक्र बुध का अच्छा योग होता है अष्टम भाव में। इसमें बृहस्पति को बलवान रखना, नहीं तो सूर्य तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर देगा, लीवर किडनी प्रॉब्लम ये सब दे देगा, डिस्टर्ब कर देगा, पैसा डुबो देगा, फंसवा देगा। हाँ, दान ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। हाँ, एआई का वीडियो है वो, पूरा पूरा एआई का ही वीडियो है। मेरा थोपड़ा है और उसमें सब एआई का बनाया हुआ है। हाँ, रुद्राक्ष तुलसी की माला एक साथ पहन सकते हैं, उसमें कोई सा। भाई शादी का जो लॉर्ड होता है ना, देखो सप्तमेश का लॉर्ड है शनि है। अब कोई भी पॉजिटिव एक ग्रह गुरु देख रहा होगा, मंगल देख रहा होगा, सूर्य देख रहा होगा, तो शादी करवा देगा। देखो जो ग्रह बलवान होता है ना, वो अपना काम निकाल लेता भाई, हर क्षेत्र में। ये याद रखना, ज्योतिष में एक बहुत बड़ा लॉजिक है। कोई भी ग्रह आपका बलवान है तो वो किसी भी क्षेत्र में आपको काम निकलवा लेगा। अगर एक भी ग्रह आपका बलवान है, उसी का टाइम चल रहा है तो मतलब ग्रह चार्ट में कोई भी मजबूत ग्रह जो है, जो भी मजबूत ग्रह है, और वो अगर आपका मित्र है और वो ही शत्रु है, तो आपकी बुरी हालत कर देगा। समझ रहे हो सर? मानसिक परेशानी की वजह हमारे प्रारब्ध संचित कर्म भी होते हैं। इसके लिए आपको जो है ना, योग का माध्यम अपनाना पड़ेगा। योग का माध्यम, योग मेडिटेशन करना पड़ेगा। ऐसे बैठ जाओ अपने ध्यान अवस्था में और चिंतन करो कि जब मैं नंगा आया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर मेरा यहाँ का क्या मैंने ऐसा सर में पकड़ रखा जिसके कारण मुझे मानसिक चिंता है। ऐसे सोचो। आप यही सोचना कि जब आप आए थे कुछ नहीं लेके आए थे, शून्य आए थे, आपकी मुट्ठी जो है बिल्कुल ऐसे खाली हाथ रहता है आदमी, ठीक है? तो जब आप बिल्कुल शून्य अवस्था में, मान लो मुट्ठी बंद करके आता है, लेके आता है, प्रारब्ध होता है संचित, परेशान करता है। और सोचो कि जब आप नंगे आए थे, बिल्कुल नंगे थे, कुछ नहीं था आपका, कुछ लेके ही नहीं आया, तो फिर आपको टेंशन किस बात की कि यहाँ का लेन देन? अरे यहाँ का है, वो यहीं रहेगा संसार में, यहीं से लेन देन करना, किसी का लेना, किसी को देना, किसी को लेना, ऐसा करना, टोपी पहनानी एक दूसरे। अब तुम अपने मन को क्यों परेशान कर रहे हो उसके चक्कर में? यही तो सांसारिक खेल है सबसे बड़ा। संसार की सारी दुविधा सुविधा इसी में ही तो अटकी पड़ी है कि खेल यही है कि तुम्हें खिलाड़ी बनना, पर तुम बन रहे हो चूतिया कि मैं तो मानसिक परेशान हूं। बात समझ रहे हो ना? जबकि भगवान ने तो तुम्हें खेलने के लिए भेजा है कि तुम खिलाड़ी बनो, तो तुम खिलाड़ी नहीं बन रहे हो, तुम बन रहे हो यार मेरे तो टेंशन हो रही है, मैं तो ज्यादा सोचता हूं, मैं तो पागल हो रहा हूं, मैं तो क्यों सोच रहा हूं, परेशान हूं। जबकि सोच भी तुम ही रहे हो और परेशान भी तुम्हें। कल हमारी मैडम है, नागिन मैडम, ये रो पड़ी थी क्लास में, इनके अपने अपने अलग ही चल रहे हैं चोचले। ये क्लास में बेविजुअल में टेंशन में थी कि जब जब मेरा चंद्रमा अष्टम भाव पे आता है, तब तब मैं बहुत ज्यादा अपने लिए सोचने लग जाती हूँ। तो क्यों सोच रही तो अपने लिए, भगवान पे छोड़ दे। मैं नहीं सोचता अपने लिए, मां मर जाएगा ग्रह सारे जाके इधर उधर। सारे ग्रहों को कल सुबह मकर संक्रांति स्नान करवा दूंगा गंगा जी में ले जाके, सबको उठा के, चल साले जाओ स्नान कर। मैं नहीं करने का, मैं तो यही गर्म पानी करके कर लूंगा आसपास में, पर सारे ग्रहों को भेज दूंगा, जाओ तुम जाके स्नान करके आओ। अरे अपने आप ही रो रही थी नागिन, खुद ही कह रही मैं आगे क्या करूं, मेरा करियर का क्या हो, खुद ही टेंशन में रो रही है। मुझे तो हंसी आ रही थी, खुद ही मरी जा रही, खुद ही रो रही है, खुद ही टेंशन में।
मेरे करियर का आगे क्या होगा, मेरा तेरा करियर है, तू देखना भाई तेरे करियर का आगे क्या होगा। हाँ, राहु के तो नाम से फिल्म आ रही है। अरे वो एक्चुअल में मैं उसी के लिए तो बता रहा हूं, छोटी है ठीक है, मेरा कहने का कारण यही है कि इतना ज्यादा भी हमें क्या सोचना हमारे लिए है। कर्म करे जाओ, फल की चिंता ना करो, भगवान बोल रहे हैं, बकायदा बोल रहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतु भूत्वात् संगस्त्व कर्मणि, कि भैया तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, कर्म के फलों में नहीं है अधिकार। मेहनत करे जाओ, तुम्हारा रिस्पॉन्स अपने आप तुम्हें मिलेगा। फिर हम पागल बने जा रहे हैं भाई। पढ़ाई का तुम्हारे सामने ऑप्शन है, ज्योतिष करने का तुम्हारे सामने ऑप्शन है, टीचिंग करने का तुम्हारे सामने ऑप्शन है, तो जो भी मिला हुआ करो ना यार। ये करूं वो करूं क्या करूं, तो कुछ मत करो, करते रहो जो भी मिल रहा है हाथ में। ऑप्शन दे रहे हैं भगवान, ये कम है ऑप्शन मिल रहा है तुम्हें कि भाई तुम किसी किसी को तो जो गांव में चूल्हा जला रही है लड़कियां, खाना बना रही है, शादी कर दे रहे माँ बाप, उन्हें तो ऑप्शन भी नहीं मिल रहे। तुम कितने बड़े चूतिया हो। देखो भगवान ने तुमको ऑप्शन दिया हुआ है, तुम्हारे सामने चीजें हैं कि तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, टीचिंग भी करा रहे हो, कुछ जॉब भी कर ले रहे हो, ज्योतिष भी सीख ले रहे हो, कुंडलियां, तो तुम ऑप्शन में फिर भी रो रहे हो। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो बेचारा किस तरह से परेशान है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। नाग नागिन का एक जोड़ा पकड़ो, ठीक है, और नागिन को ढूंढ के नाग के साथ शादी करवा दो, काल की दोस्त की पूजा हो जाएगी। नागिन की शादी नाग से करवा दो, काल सर्प की दोस्त की पूजा, नाग भी खुश नागिन भी खुश, सारे दोस्त खत्म। नागिन समझ में आया तेरे को, काल सर्प दोस्त की पूजा। साला ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते ना, उपाय भी ये गंदे वाले निकलते हैं मुंह से। कह रही काल सर्प दोस्त की पूजा कैसे होती है, नाग नागिन की शादी हो जाएगी, पूजा हो जाएगी, जाओ खुश, नाग भी खुश नागिन भी खुश, फिर खाए दोस्त ही खत्म। दोष ही नहीं लगेगा, दोनों परिवार खुशी खुश हो जाएगा, टेंशन फ्री। चलो भाई नाग की भी शादी हो गई, नागिन भी। नागिन के मुंह पे चेहरे पे हंसी आ गई, खुश हो गई है नागिन। देख नागिन मैंने तुझे क्या बताया, कुछ ऐसी अच्छी अच्छी बकचोदी करने से भी ग्रह ठीक हो जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टाइम पास कर लो ठीक है, जब जो होना अपने आप हो जाएगा समय पे। जब जैसे ऑप्शन मिल रहे हैं खाओ पियो टाइम पास करो, समझ रहे हो ना। चलो भाई बंद कर रहा हूं मैं।